Jai Hind students, welcome to all in my English class. Students, today we will start uh, from 10th class poem number 4, How to Tell Wild Animals. जंगली जानवर को कैसे कहें, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स की ये जो कविता है इसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अबाउट पोएट, अब पोएट के विषय में देखेंगे। कैरोलिन वेल्स वॉज बॉर्न ऑन जून 18, 1862 राहवे एंड डाइड ऑन मार्च 26, 1942। इनका जन्म 1862 में जून 18 में हुआ था और 26 मार्च 1942 में न्यूयॉर्क में इनका निधन। She was American writer remembered for her popular mysterious children's books and humorous verse, जो अपने एक हास्यप्रद कविता और हास्यप्रद वर्स के रूप में ये जानी जाती हैं। और इन्होंने बहुत सारे बच्चों के रहस्यात्मक कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं। इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम। ये जो कविता है ये एक हास्यप्रद कविता है। द पोएट सजेस्ट सम डेंजरस वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग वाइल्ड एनिमल्स। द सजेस्टेड वेज क्रिएट ह्यूमर। यहाँ पर कवि ने बहुत ही भयानक तरीके के सुझाए हैं जंगली जानवरों को पहचानने के, और उनके वही तरीके जो हैं कवि के सुझाए गए विनोद पैदा करते हैं या हास्य पैदा करते हैं। ही सेज इफ एवर यू विजिट द जंगल्स इन द ईस्ट एंड यू हैपन टू एनकाउंटर अ लॉयन, अ टाइगर और अ लेपर्ड। यदि आप पूर्व के जंगलों का भ्रमण करते हैं और वहाँ पर यदि आपका सामना किसी शेर, चीते या तेंदुए से हो जाता है तो आप उन्हें उनके अटैक करने के तरीके से मीन्स यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैम बाय द वे दे अटैक यू। तब उन्हें उनके अटैक करने के तरीके से आप पहचान सकते हैं। आइडेंटिफाइंग वाइल डाइंग यानी मरते हुए पहचानना जो है वही आइडिया जो है वह लाफ यानी हंसी पैदा करता है। और वे आगे और बता रहे हैं कि यदि आपको खाते समय या आपके पकड़ते समय जो है या आप पर आक्रमण करते समय बियर यानी भालू जो है वो आपको मित्रतापूर्ण जोर से आलिंगन करे, और कोई लकड़बग्घा जो है वह उसकी हंसी जो है, और मगरमच्छ को शिकार के निगलते समय यदि वह आंसू बहाए या लकड़बग्घा जो है वह शिकार करते समय हंसे, तब आप उनसे उनकी पहचान कर सकते हैं। और उन्होंने और एक और बात बताई है कि यदि आपको ट्री पर यानी इफ़ यू सी नथिंग ऑन द ट्री देन देयर इज़ अ कैमेलियन एज इट हैज़ अ क्वालिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स। यदि आपको पेड़ पर कोई नहीं दिखाई दे तो वहाँ पर निश्चित रूप से कैमेलियन यानी कि गिरगिट होगा, क्योंकि वह अपने सराउंडिंग यानी वातावरण के अनुसार ही जो है वह रंग बदलने का गुण उसमें होता है। तो ये कुछ तरीके उन्होंने सुझाए हैं जंगली जानवरों को पहचानने के। लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। कवि कह रही हैं कि यदि आपको टॉनी मीन्स होता है येलोइश ब्राउन कलर यानी भूरा या भूरे रंग का, पीले से रंग का कलर। अब जो ये जो है भूरा पीले रंग का कलर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कवि कह रही हैं कि यदि आपको कभी जंगल के पूर्व के जंगल में जाने का चांस यानी अवसर प्राप्त हो, और यदि आप का सामना वहाँ पर जो है अगर आपकी ओर एक बड़ा भूरा जंगली जानवर बढ़े, और यदि वह आप पर रोअर्स यानी गरजे, इफ़ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइन, और जब कब वो आप पर गरजे जब आप मर रहे हों, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तब आप जान जाएंगे कि वह एशिया का शेर है। मतलब पूर्व के जंगल में एशिया के जंगल की पहचान के लिए भी बता रही हैं कि यदि वह आपके ऊपर बड़ा सा भूरे रंग के कलर वाला जानवर आपकी ओर अटैक करे, जब आपके ऊपर दहाड़े, रोअर्स में से वो यदि दहाड़े, तब जब आप मर रहे हों तो आप जान जाएंगे कि वह एशिया का लॉयन है। सेकंड स्टैंजा। आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रीट्स यू। यहाँ पर कवि कह रही हैं कि यदि
अथवा कभी आवारा घूमते हुए एक जो है नोबल यानी कि बहुत ही आदरणीय जंगली जानवर जो है वह आपका अभिवादन करे, ग्रीट्स करना यानी वेलकम करना विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी खाल पर जो है काली धारियाँ हों। जस्ट नोटिस, तब ध्यान दीजिए, इफ़ ही ईट्स यू, यदि वह आपको खाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यह सब साधारण सा नियम जो है सीखने में आपको इससे सहायता मिलेगी। द बंगाल टाइगर टू डिजन, बंगाल के चीते को पहचानने में। नोबल मीन्स होता है हाई बॉर्न, एरिस्टोक्रेटिक यानी कि सज्जन, या जिसे बोलेंगे रिस्पेक्टफुल, एंड डिजन मीन्स होता है रिकॉग्नाइज यानी पहचान। तो यहाँ पर पहचानने में आपको क्या होगी, मदद होगी कि पीली धारी वाला काली धारी वाला पीले बॉडी पर, यदि पीले रंग की खाल पर काली धारी वाला कोई जानवर यदि आपका सामना करता है या आपके सामने होता है, तो वह सिंपल सा पहचान का तरीका है कि वह जो है बंगाल का टाइगर है। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ बीट्स यू व्यू, यहाँ पर स्ट्रॉलिंग यानी होता है चहलकदमी करना या चहलकदमी करते हुए कोई जो है जंगली जानवर जो है वह आपको दिख जाए। हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी खाल पर, हाइड मीन्स होता है स्किन ऑफ एन एनिमल यानी कि उसकी चमड़ी के ऊपर जो है काली मिर्च के आकार के बड़े बड़े धब्बे हों। स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, और वह जो है जैसे ही वह आप पर उछले, लैप्ड यानी उछलना, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तब आप मान जाएं कि वह क्या है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वह लेपर्ड यानी क्या है, तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, दर्द के मारे गरजना करने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और वह आप पर ज़्यादा और ज़्यादा उछलेगा। यहाँ पर स्ट्रॉलिंग मीन्स वॉकिंग कैजुअली यानी कि चहलकदमी करते हुए। फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड, आगे। हाइड मीन्स होता है स्किन ऑफ एनिमल यानी खाल। पेपर्ड मीन्स होता है, हियर इट मीन्स द स्पॉट्स यानी कि धब्बे। लेफ्ट मीन्स होता है जंप टूवर्ड्स समवन, किसी पर उछलना। LEAPT इसकी एक्चुअल स्पेलिंग है, पर लेफ्ट उन्होंने इसलिए यूज़ किया है ताकि वो वर्ड जो है वह रिदम या सही राइम बना सके नेक्स्ट लाइन के साथ में। नेक्स्ट स्टैंजा, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने आंगन में चलते चलते जो है यू मीट अ क्रिएचर देयर, ऐसे प्राणी से मिले, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको ज़बरदस्त आलिंगन में ले ले, वी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप निश्चय कर लें कि वह क्या है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गैस, यदि आपको कोई संदेह है तो मेरा ख्याल है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो वह आपको एक और प्यार भरा आलिंगन देगा। कैरेस मीन्स होता है जेंटल लविंग टच यानी प्यार भरा आलिंगन। यार्ड मीन्स बैकयार्ड और द लॉन एरिया ऑफ हाउस, जिसे आंगन कहा जाता है। तो आंगन में यदि आपको चलते चलते ऐसे प्राणी से मिले आप, जो ज़बरदस्त आपको आलिंगन में ले ले, तो निश्चय रूप से वह क्या है, बियर यानी भालू है। और अगर आपको कोई संदेह हो तो ये मेरा ख्याल है कि वह आपको एक और प्यार भरा आलिंगन, कैरेस मीन्स प्यार भरा आलिंगन देगा। दो टू डिस्टिंग्विश बीड्स ऑफ प्रे, यद्यपि बीड्स ऑफ प्रे मीन्स होता है वाइल्ड एनिमल्स हु किल अदर क्रिएचर्स फॉर फूड, मीन्स शिकारी जानवर जिसे कहते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि दो टू डिस्टिंग्विश बीड्स ऑफ प्रे अ नॉविश माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दर्स, hyenas can come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से पोएट बता रही हैं कि यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानना जो है वह एक नौसिखिए के
को जो है नॉन प्लस यानी हतबुद्धि कर देगा। डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, अ नॉविश माइट प्लस नॉन प्लस मतलब एक शिकारी जानवरों को, यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानना एक नौसिखिए को हतबुद्धि कर देगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में एक मगरमच्छ को जो है इस प्रकार हम पहचान सकते हैं। टेल फ्रॉम द हाइनास दस, लकड़बग्घे से जो है इस प्रकार पहचान सकते हैं। एक्चुअली मगरमच्छ और लकड़बग्घे की अलग अलग पहचान को वो बता रहे हैं। हाइनास की कम विथ मैरी स्माइल्स, और लकड़बग्घे प्रसन्नता भरी मुस्कानों से भरे होते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर वे रोते हैं, परंतु अगर वे रोते हैं तो वे मगरमच्छ हैं। जिसे मगरमच्छ के आंसू कहा जाता है ना। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, मतलब जब आप शिकारी जानवर को के अंतर को आपको जो है पहचानने का जो है वो सिस्टम है, वो एक नौसिखिए खोज यानी जिसको नहीं कुछ पता उसको वो परेशान कर देगा। क्योंकि ये भी शिकार करता है और ये भी शिकार करता है, पर ये शिकार करता है जब इसके मुंह में कोई शिकार होता है तो तब भी इसके आंसू बहते हैं, तो मतलब उसको भोजन मिला तब भी वह आंसू बहा रहा है। इससे पहचान होती है कि ये क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ है। और जबकि जब लकड़बग्घा शिकार करता है, हाइना शिकार करता है, तो वो हंसता है। तो इस तरीके से इनके हंसने और रोने के तरीके से इनके नामों को पहचाना जा सकता है कि रोता यदि दिखाई दे तो मगरमच्छ है, और शिकारी शिकार कर कर के वो हंसता हुआ दिखाई दे तो वह हाइना यानी कि लकड़बग्घा है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, असली गिरगिट छोटा होता है। अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, और एक छिपकली की तरह जो है, जो ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक पंख नहीं होता। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमेलियन यू सी, और यदि आप जो है पेड़ पर कुछ नहीं पेड़ पर अगर कुछ नहीं है तब समझो कि आप गिरगिट को देख रहे हो, क्योंकि गिरगिट जहाँ होता है वहीं के रंग में स्वयं को रंग लेता है। कैमेलियन मीन्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग लिजार्ड दैट कैन चेंज कलर टू मैच इट्स सराउंडेड, मतलब कैमेलियन जो होता है वह एक इस प्रकार का एक लंबे छिपकली की तरह होता है, जो अपने कलर को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चारों तरफ के वातावरण के हिसाब से बदल लेता है। एंड लिजार्ड मीन्स अ काइंड ऑफ रेप्टाइल, यानी एक सरीसृप का प्रकार जिसे हम छिपकली कहते हैं। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डज डाइन रियली राइम विथ लायन? क्या DYIN जो है वह LION के साथ जो है तुकबंदी करता है? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज, और क्या आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि यह करता है? नो, DYIN डाइन डज नॉट राइम विथ लायन। नहीं, डाइन की शेर सॉरी LION लॉयन के साथ जो है तुकबंदी नहीं है। इफ़ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ LION लॉयन बाय स्पीकिंग इट एज LYING लाइन, देन इट मे राइम विथ द वर्ड डाइन। यानी लायन को यदि LYING लिखा जाए, LIONG की जगह LYING लिखें तब वह DYIN डाइन के साथ क्या करेगा? तुकबंदी करेगा या लय बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? कवि कैसे सुझाव देते हैं कि आप शेर और बाघ की पहचान करें, और आप उनके अनुसार ऐसा कब कर सकते हैं? अ लायन इज़ अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, शेर एक बड़ा और येलोइश टॉनी यानी होता है ब्राउनिश यानी भूरे रंग का जानवर है। अ बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो कोट, और बंगाल के टाइगर का जो है उसके येलो कोट के ऊपर जो है काले रंग की पट्टियाँ होती हैं। अ लॉयन रोअर्स व्हेन इट फॉल्स अपॉन इट्स प्रे, और एक शेर जो है वह अपने शिकार को जब पकड़ता है तो वह क्या करता है? दहाड़ता है। वाइल अ टाइगर अटैक्ट साइलेंटली, जबकि एक बाघ जो है वह चुपचाप हमला करता है। वी कैन आइडेंटिफाई द टू वाइल्ड रोमिंग इन द जंगल्स,
इन द जंगल, हम दोनों को जंगल में घूमते हुए पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली, वाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस। कवि कह रहे हैं कि क्या जो शब्द लेफ्ट है तीसरे स्टैंजा में LEPT लेफ्ट एंड LEP लेफ्ट जो है वह सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है, उच्चारित किया गया है, और कवि ने उन्हें इस तरह जो है वह क्यों लिखा है, वाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस, और कवि ने उन्हें इस तरीके से क्यों स्पेल किया है। द वर्ड्स LEPT लेफ्ट एंड LEP लैप आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली, लेफ्ट और लैप शब्दों की वर्तनी सही नहीं है। द पोएट हैज़ स्पेल्ड देम लाइक दिस इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोएम, कवि ने सिर्फ पोएम के रिदम को मेंटेन करने के लिए इसका ऐसा प्रयोग किया है। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स LEPT left is LEAPT left and LEP is LEAP लैप, इसकी LEP लैप की करेक्ट स्पेलिंग LEAP है। द पोएट हैज़ इंटेंशनली स्पेल्ड देम इनकरेक्टली टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और कवि ने जानबूझकर उन्हें जो है हास्य की भावना पैदा करने के लिए ऐसा प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो वॉट अ बियर हग इज, कवि क्या आप जानते हैं कि भालू क्या है। इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep crocodiles' tears as they swallow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own language? कवि कह रहे हैं कि भालू क्या है, और यह एक दोस्ताना और मजबूत आलिंगन है, जैसे कि भालू देने के लिए सोचा जाता है वैसे, क्योंकि वे आप पर हमला करते हैं, और फिर माना जाता है कि हाइना यानी कि लकड़बग्घे हंसते हैं और मगरमच्छ रोते हैं, मगरमच्छ के आंसू, क्योंकि वे अपने शिकार को निगल जाते हैं। क्या आप अपनी भाषा में जंगली जानवरों के बारे में समान भाव और लोकप्रिय विचार कोई है। A bear hug is when the bear hugs his prey tightly with both hands and presses him to death. वास्तव में भालू का जो है वो आलिंगन तब होता है जब भालू अपने शिकार को दोनों हाथों से कसकर गले लगा लेता है। देर, और कब तक जो है उसे मौत के घाट उतार देता है। एंड प्रेसेस हिम टू डेथ, और उसको कसकर मौत के घाट क्या करता है, उतार देता है। देयर आर इंडीड सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन एवरी लैंग्वेज। वास्तव में हर भाषा में जंगली जानवरों के बारे में समान भाव और लोकप्रिय विचार हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी वी से मगरमच्छ के आंसू आना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एंड गिरगिट के तरह रंग बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द लाइन ऑफ नोविश माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, वाई इज द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम। जो है ये लाइन को देखना है और एक नौसिखिया और नॉन प्लस जो है वो हो सकता है, आप इसे सही कैसे लिखेंगे कविता में, कवि की गलत पंक्ति बेहतर क्यों है। द line a novice might nonplus can be written correctly as novice might be nonplussed, इसे novice might be nonplussed लिखा जा सकता था। However, the poet's incorrect line is better in the poem as it maintains the rhyme scheme of the poem by writing it incorrectly. Non-plus rhymes with thus. एक्चुअली नॉन प्लस, उन्होंने नॉन प्लस ना लिख करके नॉन प्लस लिखा ताकि उसकी राइम बन सके THUS 10 के साथ, इसलिए उन्होंने किया, और इसको सिर्फ पोएम की राइम को मेंटेन करने के लिए किया, और कोई वजह इसकी नहीं है। कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोएट taking liberties with language either in English or in your own language? Can you find examples of humorous poems in your own language?
6 क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या आप भाषा के साथ स्वतंत्रता लेने वाले कवियों के अन्य उदाहरण अंग्रेजी में या अपनी भाषा में पा सकते हैं, और क्या आप अपनी भाषा में हास्य कविताओं के उदाहरण पा सकते हैं। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमरस पोएम्स इन योर ओन लैंग्वेज। यहाँ पर क्या आप अपनी भाषा में हास्य कविताओं के उदाहरण पा सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर है, वन कैन फाइंड प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स इन पोएट्री वेयर पोएट्स टेक लिबर्टीज विथ लैंग्वेज। कविता में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहाँ कवि भाषा के साथ स्वतंत्रता लेते हैं। दिस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। इसे काव्य लाइसेंस कहा जाता है। पोएट्स टेक सच लिबर्टीज इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉपर राइमिंग एंड रिदम, और वो प्रॉपर लय को पाने के लिए इस प्रकार से ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग लाइन्स द वर्ड प्रेस्ड इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ प्रेस्ड सो दैट इट में राइम विथ ब्रेस्ट। इन्होंने प्रेस्ड की जगह प्रेस्ड यूज़ किया है। इस PRESSED प्रेस्ड की जगह PREST प्रेस्ड यूज़ किया है ताकि वह BREAST ब्रेस्ट के साथ राइम बना सके। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ्स स्वेट फ्लोइंग ब्रेस्ट। तो ये इसमें क्या बन गया, एक राइम जो है यहाँ क्रिएट हो गई। Last question. Much of the humor in the poem arises from the way language is used, although the idea are funny as well. यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो अधिकांश हास्य भाषा के प्रयोग के तरीके से कविता में अधिकांश हास्य जो है, ह्यूमर यानी अधिकांश हास्य जो है वो भाषा के प्रयोग के तरीके से उत्पन्न होता है। ऑल्दो द आइडियाज़ आर फनी एज वेल, हालांकि विचार भी अजीब है। इफ़ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोएम दैट यू स्पेशली लाइक, शेयर दीज लाइन्स विद द class, speaking briefly about what it is about, the ideas or the language that you like or find funny. यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कविता में ऐसी विशेष पंक्तियाँ हैं जो आपको विशेष रूप से पसंद है, तो इन पंक्तियों को कक्षा के साथ आप साझा करें। संक्षेप में ये बोलें कि यह उन विचारों या भाषा के बारे में क्या है जो आपको पसंद है या आपको मज़ेदार लगती है। The way the poet has used language and ideas in the poem is indeed humorous. कवि ने कविता में जिस प्रकार भाषा और विचारों का प्रयोग किया है वो वास्तव में हास्यप्रद है। The lines from the poem that appears to be funny are, और लाइन जो यहाँ पर हास्यप्रद प्रतीत होती हैं, A novel wild beast greets you, एक कुलीन जंगली जानवर आपको बधाई देता है। द आइडिया दैट द वाइल्ड बीट्स इज गोइंग टू वेलकम यू इज़ क्वाइट फनी, और यह विचार कि एक जंगली जानवर आपका स्वागत करने जा रहा है, यही विचार काफ़ी मज़ेदार है। द लैंग्वेज इन द लाइन ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और वह केवल लैप और लैप फिर से आप पर करेगा। इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूमरस, और यह भी जो है एक ह्यूमर क्रिएट करता है। लैप मीन्स होता है उछलना, तो वह आप पे उछलेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ लैप फ्रॉम द वर्ड लैपर्ड जनरेट्स ह्यूमर, और तेंदुआ शब्द से लैप की जो अवधारणा है वह हास्य उत्पन्न करती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कीजिए, याद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।